बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि माह रमज़ान की आमद के हवाले से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और अहम होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ज़रूरी और अहम मालूमात है आज माह रमज़ान के हवाले से, 70वें रमज़ान के हवाले से। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, अकाबरीन फरमाते हैं, जो शख्स भी 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसका नसीब खोल देंगे, इसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लाखों करोड़ों का रिज़्क़ इसकी किस्मत में लग दिया जाएगा। ये वो वजीफ़ा है दोस्तों, ये वो अमल है कि अगर आप लोग रमज़ान मुबारक में जुमेरात के दिन सिर्फ़ और सिर्फ एक बार इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लेंगे ना, अल्लाह पाक आपके सारे नसीब खोल देंगे इंशाअल्लाह। अगर आज कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान है, तंगदस्त है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग 17 रमज़ान मुबारक के जुमेरात के दिन चलते फिरते पढ़ लें, या फिर जब आपको वक्त मिलता है सिर्फ एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लें। जो सुबह पढ़ेगा वो शाम में पाएगा, जो शाम पढ़ेगा वो सुबह पाएगा। आपकी जो भी हाजत है वो एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। माह रमज़ान का मुबारक महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी है। तो दोस्तों, इस अज़मतों वाले महीने में हर कोई तस्बीहात पढ़ रहा है, नेक अमाल कर रहा है, रब करीम को राज़ी करने के लिए रातों को जाग रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, सुबहान अल्लाह, रमज़ान के रोज़े भी रख रहा है। लेकिन जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास दिन के किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो इसकी फ़जीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह रमज़ान के 70वें रोज़े का ये एक ऐसा अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बैठे बैठे तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल दिया। आज रमज़ान की बहारें लूटने का वक्त है। दोस्तों, रमज़ान का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, अपने साथ रहमतें लाता है, अपने साथ बरकतें और सलामती लाता है। अपने साथ इस बात का दावा लेकर आता है कि इस महीने में 3 अशरे मौजूद हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा बख्शिश का है और तीसरा अशरा जहन्नम की आँख से निजात का है। और जो बंदा इन तीनों अशरों को पा लेता है वो खुशकिस्मती इसके कदमों में आ जाती है। वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने में अपनी हाजात को पूरा न कर सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीन कहना इस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदकिस्मत है, बदनसीब है, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना कर पाए। तो मेरी प्यारे दोस्तों, खुशकिस्मत को ही आज के दिन का ये वजीफ़ा करने की तौफीक होगी। और रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक जब नवाजने का इरादा फरमाता है तो फिर इसी तरह की आसानियाँ फरमाता है, गुनाहों की माफ़ी फरमाता है। अगर आप लोग भी अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना चाहते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहते हैं और झोलियाँ भर भर के आपके रहमतों का हासिल करना चाहते हैं, तो 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन ये ख़ास अमल मेरे बताए हुए तरीके से एक बार करके देखना। अगर घर का कोई ऐसा फ़र्द है जिसको पढ़ना नहीं आता तो लिहाजा आप लोग इसके लिए खुद भी पढ़ सकते हैं। घर के तमाम अफराद भी चाहें तो वो भी अपने मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं। हर बंदे का मकसद दोस्तों अलग होता है, हर बंदे की ख्वाहिशात अलग होती है। तो जिसके जो मकसद है, जिसकी जो ख्वाहिश है, वो इस वजीफ़े को पढ़ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज वह अल्लाह पाक की बारगाह में सिर्फ़ एक तस्वीर मेरे कहने के मुताबिक अल्लाहु समद की पढ़ ले। अल्लाहु समद का मतलब क्या है कि रब की ज़ात बेनियाज़ है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में मांगता है, रब की बेनियाज़ी अपने जलाल में आ जाती है कि रब अपनी बेनियाज़ी से इसे नवाजता है कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आती है। तो मेरे दोस्तों, जब आपके मुल्क में 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने सबसे पहले नंबर पर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, और फिर इसके बाद आप लोगों ने अल्लाहु समद का ख़ास वजीफ़ा करना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी दोस्तों मैं आपको, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वजीफ़ा कितना ख़ास है।
अब अकाबरीन फरमाते हैं, जिस शख्स ने भी इस अमर को अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल रखते हुए कर लिया, अल्लाह पाक की ज़ात इस बंदे की हर हाजत को फ़ौरन फरमा देती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को पूरी एंड तक देखना पड़ेगा। पूरी एंड तक देखते जाएं, वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों, अब करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपने बावज़ू होकर मुसल्ले पे बैठ जाना है और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। सिर्फ़ और सिर्फ एक बार पढ़ना है। तो दोस्तों, एक बार दुरूद पाक पढ़ने के साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नेक नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने हासिल करना चाहते हैं, आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी जायज़ ख्वाहिश है लोगों आपकी, आपने अपने मकसद के तमाम मकासद की नियत लाजमी करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरन तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ करना है। यह वजीफ़ा शुरू करते ही अपनी आँखों को बंद करते हुए यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। आप अपने रब की बारगाह में मौजूद हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या रहमान का वजीफ़ा पढ़ना है। या रहमान रहीम करीम की वो सिफ़त है कि जब कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और फरमाता है, ए रहीम रब्बे करीम, तो जब कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और फरमाता है, ए रहमान करीम रब मुझ पर रहम फरमा, तो रब फरमाता है, मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो क्या मांगता है। और जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में या रहमान पढ़ता है, रमज़ान के बाबरकत वाले अज़मत वाले महीने में, बख्शिश के अशरे में, और अगर वो जुमेरात के दिन इस ख़ास अमल को पढ़ता है या रहमान पढ़ता है, तो गैबी फ़रिश्ते रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियाँ इसकी ख़त्म हो जाती हैं। सुबहान अल्लाह। तो ये कैसे पढ़ना है, गौर से सुन लीजिए। या रहमान एक हो गया, या रहमान 2 बार हो गया, या रहमान 3 बार हो गया। इसी तरह से आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लीजिए या तस्बीह के दानों पर भी पढ़ लें। आपने या रहमान को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तमाम मुश्किलात का हल 11 बार या रहमान पढ़ने से हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक बदकिस्मत के ताले खोल देंगे। अल्लाह पाक गैबी असबाब पैदा फरमाएंगे। या रहमान को 11 बार पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर फ़ौरन से आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार पढ़नी है। सूरह कौसर तिलावत की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े की शर्त यह है कि आप लोग मांग रब से रहे हैं। ये मत सोचिए कि मेरी औकात नहीं है। आप रब की अज़मत तो देखिए, रब की अज़मत क्या है। रब देने पे तो कुदरत रखता है, वो शानों वाला अज़मतों वाला रब है। जो बंदा ये सोचता है कि मेरी क्या औकात, मैं रब से इतना मांगूँ, और भाई तू मांगना तो शुरू कर, फिर अपने रब की अज़मत देख। वजीफ़ा पढ़ते ही आपका मुकाम बुलंद होता है। सिर्फ 3 बार आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब 3 बार आप लोग सूरह कौसर पढ़ लेंगे, फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है दोस्तों, वो वजीफ़ा अल्लाहु समद का वजीफ़ा है। अल्लाहु समद अल्लाह पाक की सिफ़ात है। अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाहु समद 1 बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इसी तरीके से आप लोग अल्लाहु समद को हाथ की लकी उंगलियों पर पढ़ने या तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है दोस्तों। लेकिन आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पढ़ना है सिर्फ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए अल्लाहु समद पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा 100% गारंटी से काम करता है। आपने अफ्तारी से पहले करना है। 70वें रोज़े को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। यकीन करें, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। इसके बाद आप दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें। जो आपने शुरू में पढ़ा था वही आप दुरूद पाक लोग आखिर में पढ़ लें। मैंने एक एक बात आपको बता दी है। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा बताया है वो या रहमान का आपने
पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सब बता दिया है मैंने दोस्तों। दूसरे नंबर पर आपको सूरह कौसर का अमल बताया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और तीसरे नंबर पर अल्लाहु समद पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है ये भी बता दिया है मैंने तो आपको। फिर आपने आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना और अफ्तारी के वक्त आपने इस अमल को करना है, लेकिन नियत अपने जहन में रखकर आपने इस अमल को करना है। इसके बाद हाथ उठाकर आप दुआ मांगें और फिर कमालात देखें इस वजीफ़े के। दोस्तों वजीफ़ा करने से पहले 17 रमज़ान से पहले ज़ोहर या असर की नमाज के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार की तस्वीर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तौबा इस्तिग़फ़ार की तस्वीर बहुत पावरफुल है, तो मेरा रब तौबा कबूल करने वाला है और तौबा कबूल करने वाले हैं। इस वजीफ़े को करने से पहले अपने ज़हन में आप लोग नियत अपनी रखिएगा। तो दोस्तों आपने दोनों हाथ उठा के अपने रब करीम को ज़िद कर कर मांगना है। आप जो भी मांगेंगे देखिएगा रब की ज़ात 70 गुना से ज़्यादा नवाजेगी इंशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान के महीने में 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाजा जाता है। तो दोस्तों मेरी ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और अहम है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।